So hey everyone, this is everyone our today's session of current affairs. Okay, so today we'll talk about the India's HPV vaccine rollout mission and the pharma export issues and it is also the picture from our yesterday's session. So guys, if you are willing to watch this session which is based on the allegedly and forcefully drinking alcohol to the cow, so it's not the prior intention of the cow that she'll go to the alcohol and beverages shop and then liquor shop and she'll buy the wine bottle and drink that. No, it's allegedly forced incident which have been taken by the Haryana's people during the Holi celebration. तो ये हमें याद रखना है. I mentioned here because guys, if I just talk about new topic, so our yesterday's topics gonna to be old, but in next day's session I'll mention the previous year sessions, one or two images and information like the articles. So this will make your mind to revise and recall again and again. Okay, so these are our articles. First of all, I mentioned the 17 SDG because today I need it really टू मच. आई नीडेड इट. तो आज हमें 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली. क्यों? क्योंकि आज के जो आर्टिकल्स है वो हमारे कहीं ना कहीं हेल्थ सिस्टम से, हमारे फॉरेन रिलेशन से, कहीं ना कहीं ईरान में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूएस इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, वो फिर विद द रिस्पेक्ट ऑफ द ईरान, तो टुवर्ड द यूएस एंड इजराइल इन द रिटेलिएशन, तो ईरान ने भी अपने मिसाइलें डाली, काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना. फिर ये मीन्स हमारी गर्ल्स के बारे में है, HPV वैक्सीन्स के बारे में है, ठीक है. देन अगर बात करें इंडिया चाइना में कैसे एशिया पैसिफिक रीजन जहाँ पे मेटाबॉलिक डिजीज़ किस लेवल पे बर्डन क्रिएट कर रही हैं, ठीक है. देन वील टॉक अबाउट सिंकिंग ऑफ द शिप ब्रिंग वॉर टू रीजन एंड श्रीलंका एंड मालदीव लीडर्स. सो ईरान की कैसे शिप आ रही थी, तो हमारे ईरान की जो शिप थी वो यूएसए ने डिस्ट्रॉय की जिसमें इट इज़ अराउंड 84 कैजुअलिटीज़ वहाँ पे बताई जा रही हैं. तो श्रीलंका एंड मालदीव वाली लोकेशन, इट इज़ ऑल्सो आर सदर्न इंडिया स्टेट्स लोकेशन इज़ ऑल्सो देयर. ओके, सो एवरीवन प्लीज़ लेट मी नो इन द comment section that in which state of our country and which is another foreign countries the Pak straightway located. So you have to be give me answer in the comment section. और अभी मैंने, अगर आपको आइडिया है तो इसी हेडलाइन में श्रीलंका और मालदीव, इन्हीं दो कंट्री में से कोई एक कंट्री जिसके बीच में और हमारे इंडिया के तमिलनाडु के बीच में एक पाक स्टेट लीड मतलब लाई करता है, ठीक है. देन then I again mentioned the location of the Iran and it's a particular, this is the location where the attacks have been made. And also we'll read and talk about the ED. What is the ED stand for? Enforcement Direct. ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, अंडर द रेवेन्यू उसके अंडर में ये आती है, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है. सो wait a moment, what happened? Next slide, yeah. Next slide. And then we'll talk about our mascot for the Pragati, ठीक है. इट इज़ विकास टू सर्व एज द फ्रेंडली फेसेस ऑफ सेंसस 2027. हम 2027 के सेंसस के बारे में पढ़ेंगे जो कि थोड़ी डिजिटली होने वाला है, ठीक है. देन हम पढ़ने वाले कैसे हमारे जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत सर हैं, ये भूटान के किंग से इनकी मीटिंग हुई, कैसे इन्होंने डिजिटाइजेशन सपोर्ट के बारे में बात की. सो हेयर वील टॉक अबाउट दिस डिजिटाइजेशन सपोर्ट इन डेप्थ, ठीक है. And then it is our location of our country, it is our map, our country's map, sorry. And here you can see जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर मैं दे देती हूँ. इट इज़ तमिलनाडु एंड इट इज़ श्रीलंका, इसी के बीच में पड़ता है पाक स्ट्रेटवे, ठीक है. हमारा राम सेतु भी यहीं कहीं है. सो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन. फिर हम भूटान के बारे में बात करेंगे, तो ये इसलिए भूटान की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है. दैन हमारा नेपाल, ये हमारा चाइना एंड चाइना क्लेम्ड तिब्बत ओवर हियर. सो दीज आर द रीज़न. So our very first article, it is about the upcoming MRA plant to have 60% women in workforce. As we know, there in our country there is the 50% of total women's are there, है ना. 50% are women's are there. So 60% women कैसे वर्कफोर्स में अपना रोल प्ले करेंगे, it is showing by this particular article. So let's read the upcoming greenfield tire manufacturing plant of MRF Limited. जो कि हम पढ़ते हैं कि जो MRF Limited के जो टायर होते हैं बहुत ऑथेंटिक होते हैं, बहुत ही रिलायबल होते हैं. एट दी सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क इन शिवगंगा इन एक्सपेक्टेड टू जनरेट सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर विमेन. तो यहाँ पे कैसे MRF लिमिटेड जो कि टायर मेकिंग इंडस्ट्री है जो विमेन के लिए कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है, विद द कंपनी प्रोजेक्टिंग दैट अराउंड 60% ऑफ द वर्कफोर्स वुड बी विमेन. और इसमें बता भी गया कंट्री में लगभग मतलब इसमें लगभग कंपनी 60% जो वर्कफोर्स रहेगी वो विमेंस की रहने वाली है, ठीक है. अब प्रपोज्ड जो प्रोजेक्ट है हमारा, ये इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो हेयर दी 5300 करोड़
इन्वेस्टमेंट इज़ ओवर हेयर, तो 5300 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रहेगा और टाइम पीरियड टोटल रहेगा 12 ऑफ ईयर्स। तो ये हमने इस आर्टिकल का पोस्टमार्टम कर दिया है, ठीक है। सो लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन अबाउट इट, ठीक है। सो हम 60% वीमेन वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं कहाँ पे, MRF लिमिटेड जो कि एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसका आउटले जाएगा 5300 करोड़ का। 60% वीमेन वर्कफोर्स एज एम्प्लॉय, इनको एम्प्लॉयमेंट इनके लिए जनरेट होने वाली है। टाइम पीरियड रहने वाला है टोटल 12 ऑफ ईयर्स का एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर दी अप्रोक्सीमेटली 1000 पीपल। तो 1000 पीपल के लिए डायरेक्ट यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है, ओके। और कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे इंडिविजुअल का जो भी इसमें एम्प्लॉयड रहेंगे उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि जब कोई भी इंसान द मोर एनी इंडिविजुअल द मोर अर्न द मोर ही और शी गोज टू एक्सपेंड, है ना, तो उतने वो एक्सपेंड करते हैं, इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। सो इंडियन HPV वैक्सीन अंडर टेस्ट फॉर सिंगल डोज रोल आउट। तो हम यहाँ पे HPV का जो मिशन है, an ICMR study of whether a single dose of Indian-made Cervarix vaccine generate a stable immune response compared with Gardasil will determine if it can be officially recommended। तो हम बात करते हैं WHO एवरीवन ऑन 7 अप्रैल को इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। ये वर्ल्ड लेवल पे हेल्थ सिस्टम कैसा क्या उसके बारे में बात करता है। तो WHO की क्या क्या रिपोर्ट्स हैं एवरीवन, मैंने WHO की रिपोर्ट्स कवर कराई हैं। इफ़ यू आर गाइज इंटरेस्टेड तो आप हमारी प्लेलिस्ट को 1 or 2 टाइम विजुअलाइज कर सकते हैं, सॉरी। सो ये एक HPV क्या होता है, अंडर द 14 ईयर्स एज की जो गर्ल्स के लिए यहाँ पे ये एक प्रोग्राम चलाया गया है। इट इज़ अबाउट दी सर्वाइकल या सर्विकल कैंसर एज यू वांट टू लाइक प्रोनाउंस इट, ओके। तो ये हमारा है, तो अभी हमारा वैक्सीन प्रोग्राम चालू किया गया है, तो ये हमें अच्छे से याद रखना है। तो हमें WHO के बारे में पढ़ना है। हमारा HPV वैक्सीन जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के बारे में बात करता है। तो ये आजकल जो सबसे ज़्यादा गर्ल्स में और वीमेंस में जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे ब्रेस्ट कैंसर अमंग्स द ऑल टाइप ऑफ कैंसर्स में कौन से नंबर में हमारी आती है, ठीक है। तो ये हमारा HPV रिलेटेड जो कि अभी इनिशिएटिव चालू किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी के थ्रू। तो ये सबसे ज़्यादा अगर मैं बताऊँ तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, अंडर द एज ऑफ द 14 ईयर्स ऑफ गर्ल्स के रहेगा। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि प्राइवेट में हम किसी भी इंडिविजुअल डॉक्टर पे इस तरह से इतना डीपली ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अच्छे वेल ऑथेंटिफाइड और अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर रहेंगे तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ मिसमैचेस के जो भी आगे जाके जो लूपहोल्स रहेंगे हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि ये हो सकता है यहाँ पे कुछ साइड इफेक्ट भी रहे वैक्सीन के या फिर किस तरह से इंजेक्शन दिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें हमें, सारे प्रिकॉशन हमें माइंड में रखने होते हैं। नेक्स्ट मूव टुवर्ड आवर नेक्स्ट आर्टिकल। सो एवरीवन, इंडिया चाइना टॉप एशिया पैसिफिक मेटामोमेंट रीजन इन मेटाबॉलिक डिजीज बर्डन। सो मेटाबॉलिक सिस्टम इन आर बॉडी, जो हमारी बॉडी की सारी केमिकल जो प्रोसेस रहती है, केमिकल एनर्जी जनरेट करना, सारी प्रोसेस को ये क्या करती है, मेंटेन करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बारे में। लेट्स रीड। इंडिया एंड चाइना है अमंग द हाईएस्ट एब्सोल्यूट मेटाबॉलिक डिजीज बर्डन्स इन एशिया पैसिफिक। अगर हम बात करें एशिया पैसिफिक तो इंडिया और चाइना टॉप पे चल रहे हैं, जो कि मेटाबॉलिक डिजीज में सबसे आगे चल रहे हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ की बात करूँ, इंजरीज हुई, हमारी रिस्क फैक्टरी स्टडीज़ हुई 1990 to 2023 रिविल इट ऑल्सो इंक्लूड फोरकास्ट अप टू 2030 फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन बेस्ड ऑन दीज ट्रेंड्स। तो ये लगभग 2030 तक कंटिन्यू चलने वाला है, ठीक है। कि मतलब पता है कि 2030 ये एक ऐसा टाइम पीरियड है तब तक कि, और ये डिजीज़ अगर इफ़ वी आर नॉट एट द स्पॉट वेयर वी आर प्रॉपरली कंट्रोल ओवर दिस डिजीज, सो दिस डिजीज कुड बी spread over the wide spread level. So let's read about it, okay. Let's see. Type 2 डायबिटीज़ mellitus, हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये हमारी डिजीज़ जो हो सकती है हम लोगों को। तो हाई ब्लड प्रेशर होना, ठीक है। टाइप 2 काइंड ऑफ द डायबिटीज़ मेलाइटिस होना, हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हाई बॉडी मास इंडेक्स, BMI के ऊपर UPSC ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है, सो बी केयरफुल अबाउट दिस टर्मिनोलॉजीज। सो हाई LDL कोलेस्ट्रॉल एंड मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एज एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज़ काइंड ऑफ विच इज़ नॉन एज दी MASLD। तो ये याद रखना है क्योंकि UPSC साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर ऐसी टर्मिनोलॉजीज दे देता है और वो बोलेंगे दिस टर्म इज एसोसिएटेड विद दिस, तो एनीथिंग कुड बी दैट। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है। तो हमारी फूड हैबिट्स के बारे में बात की है, हमारा जो लाइफ स्टाइल आजकल का हो गया है, हम सबसे ज़्यादा वर्कआउट पे आजकल कोई वर्कआउट पर फोकस नहीं करता, हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई, हमारा सोसाइटी से कनेक्शन जो कट हो गया है। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इस तरह की प्रॉब्लम्स, और सबसे ज़्यादा इंसान वर्चुअल वर्ल्ड में रहने लग गया है आजकल, AI काइंड ऑफ। तो इंसान की रियल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड से जो है कोई भी इंडिविजुअल, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट चाइल्ड एंड अनदर, तो कट ऑफ हो गया है। तो इसलिए ये न्यूज़ में है। तो ये जो सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, हियर यू कैन सी दैट इन 2023 इंडिया हैड अप्रोक्सीमेटली 21 मिलियन DALYs एंड 5.8 लाख डेथ्स फ्रॉम टाइप 2 डिजीज़। तो इट इज़ अबाउट दी डेटा कि कितना अराउंड 5.8 लाख डेथ फ्रॉम टाइप 2 डिजीज़। हाई सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो सकता है, कॉज नियरली 3.8 करोड़
एल वाइज एंड अबाउट द 15.7 लाइक दैट। तो ये यहाँ पे डेटा है कि कितनी किस डिजीज़ की वजह से कितने कितने नंबर्स में डेथ हुई हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा, मैंने यहाँ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो स्लाइड लगाई थी, हम उसको देखते हैं, देन यू गाइस रियली कैन रिकॉल। तो अगर हम बात करें हेल्थ, तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये हमारा गोल नंबर 3 की बात करता है, ठीक है। तो अच्छे से हमें याद रखनी है। अगर वीमेंस के बारे में जो हमने भी MRF टायर के बारे में बात करा, तो वीमेंस की बात करें तो जेंडर इक्वलिटी की कहीं ना कहीं बात की जा रही है। इसी का जस्ट अपोजिट गोल नंबर 10 हो जाता है, जो पे रिड्यूस इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो ये हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अच्छे से याद रखनी है। सो दीज आर दी गाइस आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इनका जो ये यूनाइटेड नेशन के गोल है, स्टार्टेड फ्रॉम 2015 और गोल इज टिल 2030, ये हमें याद रखना है, ठीक है। नाउ गाइस, ये आर्टिकल हमें अच्छे से डेप्थ में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि सिंकिंग ऑफ शिप ब्रिंग्स वॉर टू रीजन, श्रीलंका एंड मालदीव, ठीक है। तो हुआ क्या, अभी ईरान का वॉर चल रहा है, ईरान US इसराइल का वॉर चल रहा है। US इसराइल ने क्या हुआ, जो हमारे ईरान के रहे हैं रिलीजियस हेड जो कि आयतुल्ला खामेनी है, उनकी डेथ हुई। उसके बाद से ईरान की पब्लिक और ज़्यादा अग्रेसिव हो गई, और अब वो इन द रिटेलिएशन वो भी अपनी साइड से जितनी मिसाइलें हो रही हैं, जितनी भी वॉरशिप्स हैं, उन सबको उन सबका यूज़ करके अटैक कर रही है। तो अभी क्या हुआ कि श्रीलंका मालदीव वाली जो लोकेशन थी, यहाँ पे इंडिया मतलब ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो द लोकेशन ऑफ द इंडियन रीजन। तो क्या हुआ, USA ने उनकी जो शिप थी उसके ऊपर अटैक किया, और वहाँ पे बताया जा रहा है कि 84 कैजुअलिटीज़ हुई, मतलब 84 लोगों की डेथ हो गई। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल को डेप्थ में। द सिंकिंग ऑफ एन ईरानियन शिप बाय द US इन द इंडियन ओशन रीजन। तो अच्छे से पता है श्रीलंका मालदीव लोकेशन हमारी इंडियन ओशन है, ठीक है। रेजेस कंसर्न फॉर द स्मॉलर कंट्रीज इन द रीजन। अब जो छोटी छोटी कंट्रीज इसके सराउंडिंग में है, क्योंकि छोटी कंट्रीज है तो बस ये इनकी छोटी कंट्रीज है, कितना उनके पास वॉरफेयर मटेरियल है, कितना वो अपने आप को सेल्फ सस्टेन कर पा रहे हैं, सेल्फ प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं फ्रॉम द अटैक ऑफ द डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज से। तो ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है। तो बात है इंडियन ओशन रीजन की, कंट्रीज हैं अराउंड सराउंडिंग ऑफ द श्रीलंका एंड मालदीव्स। सो हु हैव गैदर्ड फॉर द राइसिना डायलॉग, एवरीवन 11th एडिशन ऑफ द राइसिना डायलॉग विच इज़ गोना टू बी हैपन इन आर न्यू दिल्ली। याद रखना है, यहाँ पे हमारे फिनलैंड के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, अलेक्जेंडर करके उनका नेम है, ठीक है। फुल नेम क्या है, प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। तो अभी हम कैसे, अब आप यहाँ ये सीखेंगे कि कैसे आप एक आर्टिकल को किसी दूसरे आर्टिकल से, और दूसरे आर्टिकल के किसी भी लीडर को किसी थर्ड वन से, और विद रिस्पेक्ट ऑफ अनदर कंट्री वर्ल्ड वाइड लेवल पे आप कैसे चीज़ों को एसोसिएट करते हैं। तो ये बताता है आपका प्रेजेंस of mind, how much attentive you are guys, if you are going through the articles and you are going through the another stuffs which are important to be aware with respect of an independent and एक aware citizen के according, और with respect of our examination too। तो ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि इंडियन डिप्लोमेट्स ऑल्सो डिस्क्राइब दी टोरपेडो अटैक इन द इंडियन ओशन। इंडिया के जो डिप्लोमेट उन्होंने बोला हाँ कि एक टोरपेडो अटैक हुआ है इंडियन ओशन रीजन, वापस से वही श्रीलंका मालदीव के आसपास वाली लोकेशन। यह बताया कि क्लोज टू द श्रीलंका एज कंसर्निंग स्पेशली गिवन दैट द वॉरशिप दी IRS देना। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है हमारी, IRS देना, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो IRS देना जो है ये वॉरशिप है ईरान की, वो रिटर्निंग ऑन द वेडनेसडे फ्रॉम द मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज हेल्ड विद द इंडियन नेवी इन विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम अर्लियर ऑल्सो नोन एज दी वाइजैक। तो विशाखापट्टनम का एक और नाम है वाइजैक। इसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो हमारे केरला में पड़ता है, प्लीज़ गाइज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, क्योंकि वो M से है, मैंने आपको हिंट भी दे दिया। अब आगे चलते हैं हम। दी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू अ क्वेश्चन ऑन द वेदर इंडिया हैड रेज्ड द इशू विद द US। अब कई लोगों को यहाँ पर ये डाउट जा रहा है कि कहीं इंडिया का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं, क्या ये जो वॉरशिप आ रही थी ये कहीं इंडिया की साइड तो नहीं आ रही थी। तो क्योंकि अगर इंडिया से इसका कुछ कनेक्शन, तो इंडियन अथॉरिटी एंड इंडियन एम्बेसडर एंड इंडियाज अथॉरिटीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बट हम लोगों ने क्लियरली डिनाई किया कि हमारा ऐसा कुछ लेना देना इस पर्टिकुलर वॉरशिप से नहीं था, क्योंकि ये हमसे रिलेटेड नहीं थी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे श्रीलंका, अब बात करें श्रीलंका ने यहाँ के कुछ लोगों को फिर यहाँ पर जैसे पता चला तो कुछ लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट भी किया, उनको बचाया। अब तो श्रीलंका ने इवैक्यूएट किया, तो यहाँ पे USA इजराइल को कहीं ना कहीं ये लग सकता है कि USA के अगेंस्ट श्रीलंका जाने की कोशिश कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली एवरीवन, मैंने आपसे 2 चीज़ें बात की है, शायद एक की एक नहीं की, अब वो एक मैं आज डिस्कस करूँगी। इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी परमानेंट एनिमी एंड फ्रेंड नहीं होता, ठीक है। अगर जब बात हमारी पब्लिक इंटरेस्ट, हमारे कंट्री के इंटरेस्ट में आती है विद रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एंड आर द सोसाइटी एंड काइंड ऑफ अनदर कल्चरल अनसर्टेनिटी एंड कल्चरल टाइप्स के बारे में, तो हम फिर यहाँ पे रिलेशंस नहीं देखते। जैसे चाइना के साथ भी हमारा कौन सा इशू है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का है, हमारा गालवान वैली वाला जो इशू है, जो 2020 में जब COVID-19 चल रहा था उस टाइम जब हमने फिर सीज फायर किया, तो अभी दोनों आर्मी पीछे हट गई थी। तो चाइना से भी रिलेशन हमारे वैसे सही नहीं है, मतलब वैसे तो मैंने वही बोला ना कि पर्टिकुलर लेवल पे अगर हम देखें तो किसी कंट्री के साथ तो हमारे परमानेंट रिलेशन नहीं है। हम हमारी कंट्री के फेवर की बात करते हैं, हमारी कंट्री के रिस्पेक्ट में जैसा हमें लगता है अकॉर्डिंग टू द टाइम, सबसे बड़ी बात है टाइम के अकॉर्डिंग हमें जैसा लगता है हम हमारे रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे होते हैं एक सॉफ्ट पावर बात करते हैं। जैसे हम अभी हमारे क्रिकेट की बात करें, अभी हमारा क्रिकेट, अभी हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, अभी इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया सेमीफाइनल, अब हमारी इंडिया पहुँच गई है फाइनल में। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट हमारे कल्चरल टाइज हो गई, हमारे रिलीजियस
एक्टिविटीज़, तो हमारे जो वर्शिप जो प्लेसेस हैं काइंड ऑफ, तो ये सब चीज़ें सॉफ्ट पावर की बात करती है। अब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मुझे अब ज़्यादा इस आर्टिकल में डिस्कशन करना चाहिए। ओके गाइस, तो ये था हमारा कि कौन सी शिप थी, कहाँ जाके इसको, क्या वॉरशिप थी या सबमरीन थी, क्या थी, फिर किसकी थी, किस कंट्री से बिलोंग करती है, और श्रीलंका क्वेश्चन क्या है। तो श्रीलंका ने बोला कि एज अ पार्ट ऑफ द एंड एज अ पार्ट ऑफ टू बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर ह्यूमैनिटी एंड आवर सोसाइटी एंड विद रिस्पेक्ट ऑफ द फीलिंग ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड कंपेशन, इस रीजन से हमने हमारी सॉफ्ट पावर का यूज़ करते हुए, जो कि एक और बताते हैं कि हमारे टेरिटोरियल पावर से ऊपर थी, और हमारे एक होता है कि इंटरनेशनल सी लेवल आप कितनी बाउंड्री मान रहे हैं, तो उसमें एक क्राइटेरिया रहता है कि इससे बीच में आती है तो कब आप वायलेट कर रहे हो दूसरी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन एंट्री करके, ब्रीच करके। तो हमारे साइड से ऐसा कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया है जो कि अगेंस्ट हो किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में, तो ये श्रीलंका ने अपनी साइड से बोला है। देन आप ये इंडियन लीडरशिप के बारे में पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि इन द पास्ट फ्यू ईयर्स इंडिया हैज़ अपग्रेडेड इट्स सागर स्टैंड फॉर द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इंडिया ने अपग्रेड किया अपना सागर सिस्टम, ठीक है, ये याद रखना है ना। पॉलिसी टू द महासागर स्टैंड फॉर म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन। इट ऑल्सो होस्ट द एनुअल इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस होती है, तो हमारी एनुअली हर साल होने वाली इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इसको भी होल्ड करते हैं। एंड द इन्फॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन IFC IOR, ये इंपॉर्टेंट है ना, तो ये हमें याद रखना। तो ये डेटा है एवरीवन, यू कैन गाइस गो थ्रू बाय दिस पर्टिकुलर आर्टिकल 2। देन ये है लोकेशन, यूएस से इसराइल ने अटैक किया, तो ये है ईरान की कैपिटल है तेहरान, ये ईरान की कैपिटल तेहरान, इसके नॉर्थ में कैस्पियन सी है, हमें इसके आसपास की चीज़ याद रखनी है। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब कहीं ना कहीं इस एरिया को ब्लॉक करने की बात की जा रही है। अगर ऐसा है तो हमारा, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं लॉस होगा, 80% क्रूड ऑयल हमारा ईरान से आता है या गल्फ कंट्रीज से आता है, अगर ऐसा होता है तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस है एवरीवन। क्यों है, क्योंकि अभी हमारे पास बताया जा रहा है कि 25 दिन का तो स्टॉक है, बट 25 दिन के स्टॉक के अलावा फिर हमारे पास अगर चीज़ नहीं होगी तो फिर हम कैसे मैनेज करेंगे। सो दैट्स वाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट ओवर हेयर, ठीक है। अगर पूछा जाए रेड सी और अरेबियन सी के बीच में क्या है, तो गल्फ ऑफ एडन आता है, ठीक है। तो ये इसकी एडजॉइनिंग कंट्रीज़ हमें देखनी है, लोकेशन देखनी है, तो हमें एग्जाम में दिक्कत ना हो और हम अच्छे से चीज़ें लिंक कर पाएँ। देन हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ED फाइल्स कंप्लेंट्स इन कोर्ट अगेंस्ट सी कोकुम्बर पोचिंग। एक्चुअली ये केस हमारा 2020 या 2023 के आसपास से 18 या हम भी आगे बढ़ने वाले हैं। एक्चुअली मैं मैटर बता देती हूँ। एक्चुअली ED स्टैंड फॉर द इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, इसके करेंटली जो चेयरमैन है वो है राहुल नवीन सर, तो हमें याद रखना है राहुल नवीन सर, जो कि हमारे ED के चेयरमैन हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दी डायरेक्टरेट इन्फोर्समेंट कोची जोनल ऑफिस, कोची इन दी लोकेशन ऑफ आर सदर्न इंडियन स्टेट केरला हैज़ फाइल्ड प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट बिफोर द स्पेशल कोर्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि 2002 का है। केसेस कवरटी इन लक्षद्वीप, ठीक है, कवरटी इन लक्षद्वीप अगेंस्ट 4 पर्सन इन 2 सेपरेट केसेस रिलेटिंग टू द एलिज्ड इलीगल हंटिंग, पोजीशन करना, अटेम्प्ट करना, वेट अ मोमेंट, ट्रेड करना ऑफ प्रोटेक्टेड सी कोकुम्बर इन 2018 एंड 2020। तो ये केस है एवरीवन 2018 और 2020 का। यहाँ पे इलीगल तरीके से सी कोकुम्बर को डिटेन किया गया, और ये हमारे से शेड्यूल 1 के अंडर में, अगर हम बात करें हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में, शेड्यूल 1 के अंडर में ये लिंक आती है। तो इसको जो मतलब इसके कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि आप इन्हें क्या नहीं कर सकते, इन्हें डिटेन नहीं कर सकते, इनको पोचिंग नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा किया। तो ED ने क्या किया, कंप्लेंट फाइल की कोर्ट में अगेंस्ट सी कोकुम्बर पोचिंग। अब हम थोड़ा यहाँ देखते हैं। इन द सेकंड केस 3 पर्सन वर बुक्ड इन कनेक्शन, तो यहाँ पे सेकंड केस में 3 पर्सन, फर्स्ट केस में यहाँ पे रजिस्टर था अगेंस्ट द TP मुकविल 51 ऑफ अगस्तीन लक्षद्वीप अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 फॉर इलीगल हंटिंग करना, पोजीशन करना, मतलब ले लेना, अक्वायर करना एंड अटेम्प्टेड ट्रेड ऑफ द सी कोकुम्बर, ठीक है। वही शेड्यूल 1 के बारे में जो मैंने बताया। फिर सेकंड केस में आता है 3 पर्सन इसमें बुक किया गया इसके कनेक्शन में विद द सीजर ऑफ 219 सी कोकुम्बर। कितनी कोकुम्बर थी टोटल? 219। अगेन आई एम रिपीटिंग, 219 सी कोकुम्बर यहाँ पे थी एट द वेस्टर्न लगून ऑफ सुहेली चेरी याकारा आइलैंड ऑन जनवरी 11, 2020। तो ये केस है 2018 टू 2020। बार अभी उस टाइम हुआ होगा, अब वापस से इनके ऊपर कोई हियरिंग कुछ हुई होगी तो वापस से ये हमारी न्यूज़ में आ गया। सो गाइस, ये हमारे आज के कुछ आर्टिकल्स थे। आई थिंक दिस सेशन गोना टू बी लॉन्ग, तो ये जो रिमेनिंग आर्टिकल है मैं हमारे कल के सेशन में इसे कंटिन्यू करने वाली हूँ, ठीक है। देन ये हमारी लोकेशन है, ठीक है, ये हमारा ये पाल्क स्ट्रेट वे जो मैंने बता दिया है आप सबको। एंड नेक्स्ट बात करूँ तो ये हमारा खामेनी की डेथ का आर्टिकल जो मैं पहले ही हमारे इसके प्रीवियस सेशन में बात कर चुकी हूँ। तो ये अगेन मैंने मेंशन किया ताकि आप इसको थोड़ा रिवाइज कर लें कि वो लीडर कौन थे। तो आयतुल्लाह अली खामेनी, ये 1939 से इनका टाइम पीरियड था और 2026 में इनकी जो भी लोकेशन थी वहाँ पे US से इसराइल ने अटैक किया और ये यहाँ की जो रिलीजियस हेड ऑफ द ईरान थी, इनकी डेथ हो गई है। इससे ज़्यादा और ज़्यादा
गुस्सा और ज़्यादा गुस्सा आ गया है, और बहुत ज़्यादा यहाँ ईरान की जो जनता है और ज़्यादा अब गुस्से में आके और ज़्यादा रिटेलिएशन बहुत ज़्यादा अपनी साइड से जितना बन पड़ रहा है ये भी यूएस इसराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं. सो गाइस, इट वाज आवर टुडेज सेशन of our articles. I hope so you are getting just in depth. Stay tuned. Thank you so much.